नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इंद्री में बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार कश्यप द्वारा आयोजित विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस हमसे हिसाब मांग रही है, जबकि उनके खुद के बही खाते खराब हैं और चेहरे पर नकाब लाए फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे 56 दिन का कामकाज हुड्डा के 10 साल पर भारी पड़ रहा है। मैंने 56 दिनों में 126 ऐतिहासिक फैसले किए हैं। यदि समय मिलता तो और घोषणाएं की जाती। सीएम ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। हमारे इस चुनाव को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे प्रवासी प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जी जो लगातार विधायक रहे हैं, वो भी यहां सेवाएं दे रहे हैं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को एक प्रदेश का निर्णय इस प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता करने वाली है। भाइयों, जब मैं देखता हूं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, प्रदेश से एक ही बात आती है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बड़े बैंकर्स के साथ सरकार बन रही है। रामकुमार कश्यप जी, इनको बड़े मेहनत के साथ आप जतवा करके चंडीगढ़ लेकर के आएंगे और मैं आप लोगों का वहां पर ढोल के साथ स्वागत करूंगा। भाइयों, मुझे खुशी है आज इंद्री की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको विश्वास कराता हूं कि इस सम्मान को मैं कभी नीचे नहीं होने दूंगा। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए मैंने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया कि मैंने हर रोज हरियाणा के हित में क्या फैसले लेने हैं। पूरा 100 दिन का तैयार किया। अधिकारियों को बोला मेरा एजेंडा है, इसको धर्म को पुरस्कारना है, तो हमारे नैतिक भाई है उनकी झोली में डालने का काम करूंगा। उसकी ताकत से दूसरी बार मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार बिजली सरकार बने। साथियों, ये जो मैं भारत था तीसरी बार सरकार बनाने की ताकत आप में है, वो ताकत आपकी वोट है, आपकी सोच है जो हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। पूंडी में बीजेपी ने चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस दौरान उनके साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी सतपाल जांबा के लिए वोट की अपील की। आज इस चुनावी सभा में आपके बीच में लगातार इस क्षेत्र में काम करने वाले और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक विशेष अभियान से जुड़ करके जिन्होंने निस्वार्थ इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी जो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आए हैं,
ऐसे सतपाल रामा ने जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री है, किसानों को 2 रुपये का उनकी फसल के खिलाफ का टैक्स देते थे, 3 रुपये का टैक्स देते थे। क्या देते थे? कितना पैसा किसान की फसल के खिलाफ का दिया? मैं इसके ऊपर पूछना चाहता हूं। ये तो सारा गवर्नमेंट है, आप जाने का काम करें। कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, ना होगा बोल रहा है, ना बेटा बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। भाइयों, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अपनी पार्टी और स्वयं अपने आप भी आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। ये आशीर्वाद मुझे पूर्ण विश्वास है, ये पुंडरी की सरदारी सतपाल रामा के रूप में ये आशीर्वाद देने का काम करेंगे। भाइयों, 5 तारीख तक आप घर नहीं बैठे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। अनिल विज के सीएम वाले बयान पर सीएम सैनी ने कहा कि वो नेता हैं, दावा कर सकते हैं। तो वहीं सांसद जयप्रकाश के विवादित बयान पर भी सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डीएनए खराब है, कांग्रेस देश को तोड़ने वाली ताकतों का समर्थन करते हैं। कर सकते हैं ना, नेता है, कर सकता है, नेता है, कर सकते। जयप्रकाश के बयान पर क्या कहेंगे सर? जयप्रकाश ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस का डीएनए खराब है। अगर आप लोग देखेंगे, कांग्रेस जो भी किसी का समर्थन करती है, ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। और ये पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं बोलते, परमात्मा जाना है। बोलता है सर, एक सांसद भी सीएम बन सकता है, अपनी सीएम की दावेदारी बताइए। सुरजेवाले नु कहते जल्दी बन जा, कहते तभी कहते। धन्यवाद। फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल ने रैली स्थल का मुआयना किया, साथ ही तैयारियों का जायजा लिया। अमित शाह की रैली की जानकारी देते हुए विपुल गोयल ने बताया कि अमित शाह सभी उम्मीदवारों में जोश भरने का काम करेंगे। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि फरीदाबाद में कभी सीएम आते हैं, कभी एचएम आते हैं और एक से एक बड़ी रैली उनकी होती है। और इस बार वो फरीदाबाद के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आए, तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। और एक ऐतिहासिक रैली, इससे पहले भी फरीदाबाद की धरती पर पीएम हो, एचएम हो, सीएम हो, सबकी ऐतिहासिक रैली हुई है और ये भी ऐतिहासिक रैली होगी जो जन आशीर्वाद के रूप में जिसको हमने नाम दिया। तो इसमें उसकी तैयारियां चल रही हैं, तमाम कार्यकर्ता फील्ड में जुटे हुए हैं। कल रैली की तैयारियों में भव्य रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी और अमित शाह जी का फरीदाबाद के लोग बहुत धूमधाम से स्वागत कर रहे हैं। क्या संदेश निकल कर देने का प्रयास होगा इस रैली के माध्यम से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को के उम्मीदवारों को फरीदाबाद के लोग आशीर्वाद देंगे। पहले भी लगातार फरीदाबाद के लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और हमको पूरा विश्वास है। अभी ताजा लोकसभा के चुनावों में भी फरीदाबाद के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। वो जाते हैं, चुनाव को दिशा बदलने का, हवा देने का काम करते हैं, चुनाव को उठाने का काम करते हैं, तो लोग उनकी भाषण का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उनका यहाँ पर वेलकम हमारे लोग इतनी गैदरिंग कर रहे हैं लोगों को, हजार की संख्या में। इसका तो पता नहीं है, देखना लोग किस तरीके से गाजे बाजे के साथ आएंगे और इस रैली को सफल बनाने। किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है और यहाँ भी कांग्रेस। अरे कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और पाखंड का नाम कांग्रेस है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। जैसे
कहा ना दलितों का संविधान बदल देंगे और संविधान के अंदर चेंज करके दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे और हमारी महिलाओं को 8500 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे झूठे वादे जिनका कोई संगठन नहीं, जिनका कोई नेता नहीं कि हरियाणा के अंदर किसके फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या चुनाव लड़ेंगे इसमें? कोई कांग्रेस का ये झूठ की हांडी जो है बार बार चढ़ने वाली। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से विधानसभा जो हरियाणा में चल रही है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भरपूर जोर जो है तमाम पार्टियां जो है वो जो है एडी चोटी का जोर लगा रही है और तमाम तरीके से जो स्टार प्रचारक है वो तमाम तरीके से जो है वो हरियाणा में पहुंच रहे हैं। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो है वो कल अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं वो पहुंचेंगे और तमाम तरीके से कल शाम को 5 बजे जो है वो फरीदाबाद में पहुंचेंगे। तैयारियां जो दिखाएं तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से वाटर प्रूफ जो टेंट है वो लगाया गया क्योंकि मानसून का समय है और पूरे कार्यकर्ता जो तमाम तरीके से जो संबोधन सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे तो उनको किसी तरीके की कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए उसको लेकर के तमाम तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और तमाम तरीके से देखा जाए तो हजारों की तादाद में जो है वो यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है। तमाम तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर जो है पूरी रैली स्थल में जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरी हर तरीके से किसी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी तरीके की कोई शरारती तत्व जो है वो इस रैली के अंदर ना आए, इसको लेकर के पूरी तरीके से पहली नजर यहाँ पर रखी गई है। लेकिन कल शाम का प्रोग्राम है, शाम के प्रोग्राम के चलते पूरे टेंट में जो है वो लाइट की व्यवस्था की गई है। वहीं कानून व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरीके से पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात रहेगा। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से आज जो है फरीदाबाद के जिले में 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभाओं पर किस तरीके का असर यहाँ पर जो है वो जो है किस तरीके का पड़ेगा बीजेपी पार्टी पर क्योंकि बात की जाए तो कल अमित शाह जो है लोगों को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो पार्टी की जो कार्यशैली रही है उस पर यहाँ पर गिनाने का काम करेंगे, चाहे वो बगैर खर्ची पर्ची की बात हो, चाहे तमाम तरीके से युवा वर्ग को जो है आगे बढ़ा चढ़ा करके जो है वो रोजगार की बात हो, तमाम तरीके से यहाँ पर जो है तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर अपनी पार्टी की कार्यशैली यहाँ पर गिनाने का काम करेंगे क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है पूरे 10 साल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब की बार भी जो है तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार आए तो इस तरीके के दावे यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तमाम तरीके की उपलब्धियां यहाँ पर गिनाने का काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से जो भारी वाहन है, व्हीकल है, उनको यहाँ पर जो है रात को 11 बजे से लेकर के कल सुबह 12 बजे तक जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा ताकि ट्रैफिक व्यवस्थाओं को जो है डायवर्ट यहाँ पर किया गया है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से फरीदाबाद को एक छावनी में तब्दील करने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है क्योंकि किसी तरीके की क्योंकि देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं खबरों के जो सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि पलवल में भी जो है वो कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत दिलाने के लिए एडी चोटी का जोड़ यहाँ पर तमाम नेता जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। लेवल सबके निकलेंगे नू बोलकर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उनने मेहनत करी, जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां और वाह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर में विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन और हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम एमके गांधी के नेतृत्व में हुआ। साथ ही मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक सोमनाथ भारती ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया और उन्होंने समय पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और कार्यक्रम सहयोगी द्वारा दीप प्रज्वलित की गई और साथ ही डॉक्टर तिशिया द्वारा सरस्वती वंदना भी की गई। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के मौके पे हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार माननीय केजरीवाल साहब ने जो मालवीय नगर के अंदर सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में ये कार्यक्रम जो कराया, एमके गांधी साहब हमारे बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने आज जो कार्यक्रम यहां पे करवाया और इतने सारे लोग, सीनियर साथी, हर प्रकार के लोग इतनी देर तक बैठे रहे और साहित्य का जो यहाँ पे आज प्रसाद मिला है सबको। मानवीय मूल्यों को स्थापित करने के लिए कवि सम्मेलन बहुत जरूरी है। इस देश के बच्चे आगे बढ़े। राष्ट्रभाषा का आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी के सम्मान के लिए आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हिंदी जन जन की भाषा बने, हिंदी हर कार्यालय की भी भाषा बने। तब बन सकती है यदि हम हिंदी को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। युवाओं के लिए हिंदी बहुत जरूरी बनानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि चूंकि वो हमारे युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। बेटा, लोगों को समझ विकसित करनी पड़ेगी। आज आपने महसूस किया है, मैं तो आईआईटी दिल्ली से लेकर खड़गपुर से लेकर आईआईटी रुड़की, आईआईएम तक गया हूं। युवा पीढ़ी कविता को बहुत प्यार करती है और कवि सम्मेलन सब जगह सर्वाधिक पसंद किए जाने वाला इवेंट है। ये एक गलतफहमी मीडिया ने फैलाई कि ये लाफ्टर शो, लेकिन जिसने लाफ्टर शो भी सुना और कवि सम्मेलन भी सुना है, वो कहता है कि कवि सम्मेलन का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ शब्द भी है, भाव भी है और हिंदी भी है, हिंदुस्तान भी है, श्रोताओं का प्यार भी है और हमारी मिट्टी का संस्कार भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आपको पता है, जब से हमने बीजेपी को वोट दिया, हरियाणा से बीमारियां फैलाने वाले 99.9% कीटाणुओं का खात्मा हुआ, जैसे कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, जमीन के लुटेरे, बेटियों के दुश्मन इत्यादि। आगे भी ऐसे ही कीटाणुओं का सफाया करते रहेंगे नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पृथला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी टेक चंद शर्मा अपने चुनाव प्रचार के दौरान पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव नारियल पहुंचे, जहां गांव की सरदारी ने अनोखे अंदाज में बीजेपी प्रत्याशी का फूल, मालाओं और नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर गांव की सरदारी की तरफ से 100 किलो पेठा मिठाई से तोलकर बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को उन्होंने अपना समर्थन दिया। टेकचंद शर्मा ने कहा कि ये पगड़ी मैं सदैव याद रखूंगा और जो सम्मान मुझे मिल रहा है उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे पार्टी से टिकट देने का काम किया है। मैंने 5 साल में जो काम किए हैं वो किसी विधायक ने नहीं किए। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। आपने मेरे को 5 साल पहले, 10 साल पहले बनाया था और 5 साल के लिए बनाया था। 5 साल में इतिहास में एक तरीके लगभग वाल्मीकि की 2 चौपाल, दलित समाज की 2 चौपाल, बघेल समाज की चौपाल,
बीसी समाज की चौपाल, अंदर वाली चौपाल और बड़ के पेड़ वाली और 3 चौपाल, वो लगभग 9 चौपालें बनी थी। इसके अलावा यहां जब मैं आता था चुनाव से पहले तो ये कूड़ा पड़ा हुआ था। मैं कई बार अपने साथियों से, दुर्गेश जी जैसे साथी थे या पुराने जो भी साथी नंदू वगैरह जैसे बैठे हैं, इनसे कहा करता था यार ये विधायक बनने के बाद ये काम भी कराने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसी काम को लिया था। गुरुग्राम विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरे सभी निर्दलीय प्रत्याशियों को आरओ ने सोमवार को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद नवीन गोयल गांधीनगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने नवीन गोयल को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नवीन गोयल ने कहा कि जो मान सम्मान आपने मुझे दिया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा ताकि गुरुग्राम के लोगों को वो सब कुछ मिल सके जिसके वो हकदार हैं। देखिए, मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर पार्टी ने नहीं, लोगों को भड़का रखा था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरे पास रोज 100-200 फोन ऐसे आते थे, आप ऐसी गलती मत कर देना, ऐसा मत कर देना, आप तो कुछ नहीं रहे हो, आपने पर्चा तो नहीं उठा लिया है। और जबकि हम उनको बार बार ये बता रहे थे कि देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका हक है। हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, बड़े ही एक डिसिप्लिन तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और गुरुग्राम को आगे बढ़ाने को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का आशीर्वाद लेकर के बढ़ रहे हैं और राय शुमारी जनता की करके आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों ने संकल्प लेकर के हमें उठाया था कि अब लड़ना है और गुरुग्राम के लिए काम करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमें कांच का गिलास का निशान मिला है। और मैंने तो कहा है कि मैं हूँ गुरुग्राम का सेवक और गुरुग्राम की जनता का दास, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। हमारे गुरुग्राम को नंबर 1 बनाने का करेंगे प्रयास, क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। अंबाला छावनी से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के सामने आजाद उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह सीटी मिली है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद चित्रा सरवारा अपने कार्यकर्ताओं सहित सीटी बजाती नजर आई। इस दौरान चित्रा ने कहा कि उन्हें चुनाव चिन्ह सीटी मिला है और इसका मतलब विसल ब्लोअर होता है और ये वो लोग होते हैं जो दुनिया में सच को सबके सामने करते हैं। चित्रा ने कहा कि हम भी अंबाला में विसल ब्लोअर हैं और अब ये सीटी अंबाला के हर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी। चित्रा ने कहा कि अब ये सीटी बजकर रहेगी। जी, हम ये कहेंगे जो सीटी है ये दुनिया में मशहूर है। विसल ब्लोअर्स वो लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया में सच को सबके सामने किया है और भ्रष्टाचार के ऊपर से पर्दाफाश किया है। अंबाला के हम विसल ब्लोअर्स थे, हैं और रहेंगे। और हम अंबाला में जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए हम सड़कों में और प्रेस के माध्यम से उन्हें उठाते रहे। और अब जो ये सीटी चली है ये अंबाला के हर गड्ढे को, हर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगी, उसके ऊपर से पर्दाफाश करेगी। हमारे जो पिट रहे बाजार हैं उनकी आवाज उठाएगी, हमारा रुका हुआ व्यापार है, रोजगार है, उसकी आवाज उठाएगी और एक बेहतर अंबाला बनाने का आज ये आगाज करेगी। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। चिंग टपाक डम डम।